हम्म। तो अभी तक जो भी हमने देखा वो ये देखा कि फीड ट्रैकिंग क्या होता है, फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। और उससे पहले हमने किसी एक वीडियो में ये देखा था कि रिकॉर्ड टाइप और पेज लेआउट क्या होते हैं। हमने देखा था कि रिकॉर्ड टाइप से मोस्ट मेनली जो होता है पर्पस उसका होता है फील्ड्स को कंट्रोल करना, कि जो पेज लेआउट पे मतलब सॉरी पिकलिस्ट फील्ड्स को कंट्रोल करना कि कौन से रिकॉर्ड टाइप के लिए कौन सी पिकलिस्ट फील्ड दिखेगी, है ना। मेन उसका पर्पस ये था। बाकी हमने ये भी देखा था कि किसी एक रिकॉर्ड टाइप के लिए हम एक स्पेसिफिक पेज लेआउट भी असाइन कर सकते हैं। हाँ जी। ये चीज हमने देखी थी, है ना। जी। अब हम आज बात करेंगे दो चीजों की, मेनली डायनेमिक फॉर्म्स और डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट की। ठीक है। अब डायनेमिक फॉर्म्स क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डिटेल पेज को एक अपग्रेड कर सकते हैं डायनेमिक फॉर्म में। ठीक है। हम अपग्रेड कर सकते हैं डिटेल पेज को। ठीक है। उससे होगा क्या, जब हम डिटेल पेज को अपग्रेड कर देंगे किसी भी डायनेमिक फॉर्म में, तो उसमें होगा क्या कि वो जो फील्ड्स वगैरह हैं डायनेमिक फॉर्म्स के थ्रू हम जो है क्या कहते हैं, उसका जो फील्ड्स है वो फील्ड्स कंट्रोल कर सकते हैं। फील्ड्स के जो बिहेवियर होता है जैसे कि रीड ओनली होगा या रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। रीड ओनली होगा या रिक्वायर्ड होगा। और फील्ड्स कौन कौन सी हमें पेज लेआउट में ऐड करनी है, वो सारा कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो है क्या बोलते हैं, फील्ड्स में फिल्टर लगा सकते हैं, डायनेमिक फिल्टर्स। वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे भी। फील्ड से हम डायनेमिक फिल्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है। मतलब डायनेमिक फिल्टर्स मींस हम शो और हाइड कर सकते हैं डायनेमिकली बेस्ड ऑन सम वैल्यू। ठीक है। शो और हाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम वैल्यू। ठीक है। जी। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम पेरेंट ऑब्जेक्ट का फील्ड्स भी शो कर सकते हैं। ठीक है। पेरेंट्स ऑब्जेक्ट फील्ड्स कैन बी एडेड इनटू चाइल्ड ऑब्जेक्ट पेज लेआउट। ठीक है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिटेल पेज। और ये अभी एक्चुअली में जो है क्या कहते हैं, ये इन द करंट रिलीज, अभी ये करंट रिलीज में है। मतलब कि ये अभी सैंडबॉक्स में आया है, इट्स नॉट देयर इन डेवलपर ऑर्ग, बट उसका प्रोसेस है वो कैसे है वो हम देखेंगे। ठीक है। जी। ये होता है जब हम किसी भी डिटेल पेज को डायनेमिक फॉर्म में अपग्रेड कर देते हैं, तो जो भी चेंजेस होंगे पेज लेआउट में, पेज लेआउट के चेंजेस अब जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड पेज से होंगे। चेंजेस पेज लेआउट चेंजेस विल बी मैनेज्ड फ्रॉम द लाइटनिंग ऐप बिल्डर पेज। ठीक है। वो कैसे, वो अब हम देखेंगे। ठीक है। ऐप बिल्डर पेज ये होता है। तो ये चीज होता है। अभी थियरी से हो सकता है चीजें क्लियर ना हो कि एक्चुअली में ये क्या होता है, बट दिस इज लाइक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक इससे हम क्या भी कर सकते हैं, हम वी कैन गेट रीड ऑफ जो है गेट रीड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल पेज लेआउट्स। ठीक है। मतलब हम रिकॉर्ड टाइप्स तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमें पिकलेस वैल्यू एंड ऑल कंट्रोल करना है, बट हम विद हेल्प ऑफ डायनेमिक फॉर्म्स जो हम हर एक रिकॉर्ड टाइप के लिए मल्टीपल पेज लेआउट्स क्रिएट करते हैं उसका हम गेट रीड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जी। चलते हैं हम डिस्कस करते हैं कि हम किसी भी डिटेल पेज को डायनेमिक फॉर्म में अपग्रेड कैसे करते हैं और उसका बेनिफिट एंड ऑल सब कुछ देखते हैं उस पे। तो हम लेट्स से हम चलते हैं किसी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम कॉन्टैक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को लेते हैं और फिर हम कस्टम ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे। जी। तो हम कोई भी एक कॉन्टैक्ट ओपन करते हैं, जॉस डेविस। ठीक है। हमारे ये जो कॉन्टैक्ट है, तो अभी क्या होता है कि अभी अगर हम कोई एक फील्ड क्रिएट करें तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस पेज लेआउट पे जाके कॉन्टैक्ट के अंदर फील्ड या तो ऐड करनी पड़ती है या तो रिमूव करनी पड़ती है। जैसे असिस्टेंट फोन या असिस्टेंट है, तो अगर हम्म। ये फोन हमें मतलब ये फील्ड रिमूव करनी है तो पेज लेआउट पे जाके एडिट करेंगे, जी। है ना। ये होता है। अब हम क्या करते हैं, डायनेमिक फॉर्म किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिकॉर्ड डिटेल पेज होता है उसको अगर हमें डायनेमिक फॉर्म में अपग्रेड करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम गियर आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड देन एडिट पेज पे जाएंगे। एडिट पेज। ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, जो एक्चुअल में ऑप्शन है वो है कि हम डिटेल पेज पे जाएंगे
ठीक है, जी। हम डिटेल पेज पे जाएंगे, और जब डिटेल टैब में जाके फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा डिटेल पेज है, रिकॉर्ड डिटेल कंपोनेंट है, इसको सेलेक्ट करेंगे। जी। तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में ये बोलेगा कि यू कैन कॉन्फ़िगर रिकॉर्ड डिटेल सेक्शंस एंड फील्ड्स राइट साइड टू द लाइटनिंग ऐप बिल्डर, इनसाइड टू द लाइटनिंग ऐप बिल्डर, अपग्रेड टू डायनेमिक फॉर्म्स। ठीक है, तो अगर हम इसको अपग्रेड करते हैं, लेट्स से हम कहते हैं अपग्रेड नाउ, ठीक है, तो ये पूछेगा कि मोर फ्लेक्सिबल जो भी है, नेक्स्ट कर दो। फिर ये पूछेगा कि आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, कौन से पेज लेआउट को आप कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, जी। लेट्स से हमने कॉन्टैक्ट पेज लेआउट लिया। हम्म, ठीक, अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब हमारा ये जो पेज है ये डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जी। ठीक, ये जो है, क्योंकि अगर देखोगे इसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गया इसमें, बटन्स में एडिट एंड ऑल, अगर देखोगे तो इसका जो लुक एंड फील है वो चेंज हो गया जो पिछले पहले होता था उससे। हाँ जी। ठीक है, अब हम एक एक फील्ड पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक फील्ड पे, जैसे कि मुझे अकाउंट रेटिंग पे क्लिक करना है, तो मैं इस पे क्लिक करके मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये फील्ड का बिहेवियर क्या होगा। जैसे कि ये तो फॉर्मूला फील्ड है, इसलिए रीड ओनली आ रहा है राइट साइड में। हम्म, ठीक है, लेट से मोबाइल, मोबाइल पे मैं इसको अब मैं इस फील्ड को या तो रीड ओनली बना सकता हूँ। अगर मैं रीड ओनली कर दूंगा तो ये रीड ओनली हो जाएगी, अगर मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा तो ये फील्ड रिक्वायर्ड हो जाएगी। जी। ठीक है, अब हमें कंट्रोल जो करना है, अब हम कुछ भी करना है, अगर हमें कोई फील्ड हटानी है, जैसे कि अकाउंट रेटिंग हटानी है, लीड सोर्स हटाना है, असिस्टेंट फोन हटाना है, तो हम यहीं से डायरेक्ट जाके डिलीट कर देंगे। डिलीट वाला बटन जो है, किसी भी फील्ड के ऊपर जाके डिलीट कर देंगे एंड वो हट गई, बस हमें सेव करना है। जी। ठीक है, ये हो गया। हम्म, अब लेट्स से कि आपको कोई फील्ड ऐड करनी है यहाँ पे। हम्म, ठीक है, कोई फील्ड ऐड करनी है, तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड में जाओगे, आपके पास ये एक फील्ड्स टैब है। ठीक है, जी। आपके पास ये एक फील्ड्स टैब है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बताता है आपका यूनिवर्सल रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब आपके कॉन्टैक्ट के अंदर कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो जी। ये हो गई। बाकी ये सारी आपकी फील्ड्स हो गई। तो कोई भी फील्ड्स आपको करनी है, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। अब जैसे हमने अकाउंट नेम दो बार डाल दिया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, हम्म, है ना। जी। ठीक है, हम्म, दूसरी चीज इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप चाहो, जैसे कुछ फील्ड आपने यहाँ डाल दी, ठीक है, हम्म, आप चाहो कुछ फील्ड आपको यहाँ दिखे एक्टिविटी के ऊपर, जी। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये जो एक फील्ड सेक्शन होता है, आप ये फील्ड सेक्शन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ठीक, क्यों हम्म, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे फील्ड सेक्शन, क्योंकि बिना सेक्शन के आप फील्ड नहीं ऐड कर सकते। जी। ठीक है, हम्म, आप कोई भी ये जो फील्ड है ये फील्ड सेक्शन के अंदर ही ऐड करोगे, बिना सेक्शन के ऐड नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, हम्म, तो अब आप यहाँ पे सेक्शन पे जाके यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम जो भी देना है आप वो दे सकते हो। सेक्शन का नाम दे सकते हो, लेट से हम कह दें कि बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम्म, तो जो भी हम नाम देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सेक्शन का नाम आ जाएगा। एंड देन आप इसमें डाल सकते हो कि जैसे कि लेट से अकाउंट नेम डाल दिया आपने, और यहाँ पे असिस्टेंट डाल दिया, असिस्टेंट फोन डाल दिया। ठीक है, हम्म, देन यहाँ पे आप बर्थ डेट डाल दो, एंड देन लेट से कि आप ईमेल डाल देते हो। तो ये जो साइड है यहाँ पे भी आपको कांटेक्ट की फील्ड्स मिल गई। हम्म, ठीक है, अब आप इनमें अगर सारी फील्ड्स को रीड ओनली बनाना चाहते हो तो इन सारी फील्ड्स को रीड ओनली बना दो। ठीक है, ऐसे रीड ओनली बना दो। जी। ठीक, तो ये आपका जो है, ये एक्चुअल में ये जो फील्ड्स है ये आपका यहाँ पे ऐसे दिख रही है। मतलब ये बेसिकली अब क्या है कि अब अगर आप कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी फील्ड बनाते हो अकाउंट पे, ठीक है, सॉरी अकाउंट पे नहीं, कॉन्टैक्ट पे वन, हम्म, कोई भी फील्ड बनाते हो और आपको पेज लेआउट पे ऐड करना है, तो ये आपको यहाँ पे ये जो आपका रिकॉर्ड पेज है, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पेज, इसके अंदर आके आप यहाँ से फील्ड ऐड करोगे, पेज लेआउट से ऐड करने से यहाँ नहीं दिखेगी फील्ड। जी। ठीक है, अब जो भी कंट्रोल है, जो भी करना है आपको, आप यहाँ पे आके करोगे। हम्म, आप जो है पेज लेआउट से आपका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। जब पेज लेआउट से लेना देना नहीं है, किस चीज का आपको पेज लेआउट से लेना देना नहीं है,
जब भी आप कोई फील्ड्स की बात कर रहे हो, कोई भी फील्ड आपको अगर ऐड करनी है, जी। ठीक है, अगर आप रिलेटेड लिस्ट की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हम्म। पेज लेआउट में जाके। ठीक है, जी। इतना क्लियर है? जी भैया। तो ये हो गया आपका सिंपल डायनेमिक फॉर्म। ठीक है, अभी हमने इस पे क्या बोलते हैं, फिल्टर्स वगैरह नहीं लगाए, वो हम देख लेंगे। अभी हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एक्टिवेशन एक्टिवेट मांगेगा तो इसको एक्टिवेट करते हैं और डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी एक्टिवेशन एंड ऑल सब कुछ पता है, हमने डिस्कस कर लिया पहले। जी। तो अब इसको सेव करते हैं एंड फिर से क्रॉस चेक करने के लिए हमने एक बार फिर से सेव कर दिया। बैक पीछे जाएंगे रिकॉर्ड पेज पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो ये तुम्हारा जो सेक्शन हमने ऐड किया था यहाँ पे अलग से फील्ड से दिखा रहा है, और ये जो हमारा सेक्शन है वो अलग से है। हाँ जी। ठीक है, फोन को हमने रिकॉर्ड किया था तो अगर एडिट करोगे, अब सॉरी मोबाइल को किया था, तो अगर एडिट करोगे तो मोबाइल एक रिक्वायर्ड फील्ड हो गई। जी। ठीक है, अकाउंट नेम हमने 2 बार ऐड करा था इसलिए अकाउंट नेम 2 बार दिख रहा है। हम्म। ठीक है, लेकिन एक ही जगह पे चेंज होने से दोनों जगह रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि फील्ड एक ही है। जी। ठीक है, हम्म। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वैसे अकाउंट नेम हमने 3 बार 3 जगह किया था, यहाँ पे भी किया था, वहां पे भी दिख रहा है। ठीक है, जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सारी फील्ड्स को हमने रीड ओनली बनाया था, हाँ जी। बनाया था ना, हम्म। बट हम फिर भी एडिट कर पा रहे हैं इनको। ठीक है, जी। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि हमारी जो फील्ड है वो हमने बनाई तो रीड ओनली है, बट फिर भी उसको कोई कुछ यूजर्स हैं जो एडिट कर पा रहे हैं। हम्म। ठीक है, जी। तो उसका रीजन क्या है? तो बेसिकली उसका रीजन ये है, ठीक है, उसका रीजन ये है कि एक परमिशन होती है प्रोफाइल लेवल पे। ठीक है, एक परमिशन होती है प्रोफाइल लेवल पे जिसका नाम है एडिट रीड ओनली फील्ड्स। तो अगर वो परमिशन इनेबल्ड है तो आप कोई भी रीड ओनली फील्ड्स एडिट कर सकते हो एक्सेप्ट कि वो फील्ड रोल अप समरी हो या फार्मूला फील्ड हो। ओके। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर वो फील्ड रीड ओनली आपने फील्ड लेवल से बना दिया हो, या फिर रीड ओनली आपने पेज लेआउट से बना दिया हो, या फिर रीड ओनली आपने डायनेमिक फॉर्म से बना दिया हो। ठीक है, आप जी। रीड ओनली कहीं से भी बनाओ, अगर वो परमिशन इनेबल है एडिट रीड ओनली फील्ड, तो वो यूजर उस फील्ड को एडिट कर पाएगा। ठीक है, और जी। एडमिन को बाय डिफॉल्ट ये परमिशन इनेबल्ड होती है, एडिट रीड ओनली फील्ड। हम्म। ठीक है, इसलिए एडमिन एडिट कर पा रहा है इन फील्ड्स को। जी। बाद में जो है क्या कहते हैं, कोई दूसरा यूजर देखेगा तो उसको एडिट रीड ओनली ही रहेगा। हम्म। ठीक, ये चीज जी। है। ये हो गया आपका एक डायनेमिक सिंपल सा। ठीक है, अब लेट से कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो अकाउंट नेम फील्ड है ये उसी यूजर को दिखे जिसका प्रोफाइल, जो हमारे पास एक प्रोफाइल है ना, सेटअप पे चलते हैं, हमारा जो पैंथर स्कूल्स का प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे चलते हैं, प्रोफाइल ठीक है, प्रोफाइल पे चलते हैं। हमारा प्रोफाइल है पैंथर स्कूल्स टीचर्स करके है, एक प्रोफाइल जो हमने बनाई है। ये रहा। ठीक है, तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि अकाउंट सॉरी कॉन्टैक्ट पे जो अकाउंट नेम फील्ड है वो उसी यूजर को दिखना चाहिए जिसकी प्रोफाइल पैंथर स्कूल्स टीचर है। हम्म। ठीक है, अगर मैं लॉगिन हूँ, मेरी प्रोफाइल पैंथर स्कूल्स टीचर्स नहीं है तो मुझे नहीं दिखना चाहिए। जी। कोई दूसरा यूजर लॉगिन है, अगर उसकी प्रोफाइल पैंथर स्कूल्स टीचर्स नहीं है तो उसे भी नहीं दिखना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर कोई ऐसा यूजर लॉगिन होता है सेल्सफोर्स में जिसकी प्रोफाइल पैंथर स्कूल्स टीचर है तो उसको दिखना चाहिए। ठीक जी। है, अब जब हम यहाँ पे यूजर की बात कर रहे हैं तो हम उस यूजर की बात कर रहे हैं जो लॉगिन हुआ है सेल्सफोर्स में। हम्म। ठीक है, हम किसी एक स्पेसिफिक यूजर की बात नहीं कर रहे हैं। वो जी। लॉगिन यूजर कभी भी चेंज हो सकता है। हम्म। ठीक है, लॉगिन यूजर कभी भी चेंज हो सकता है, तो हम एक स्पेसिफिक यूजर की बात कर रहे हैं। मतलब हम ऐसे यूजर की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे यूजर की बात कर रहे हैं
जो लॉगिन है, अब हमारे पास अगर 10 यूजर हैं तो हो सकता है उनमें से कोई भी लॉगिन कर ले। जी। तो अगर उनमें से कोई भी लॉगिन करता है तो हमें वो चीजें देखनी पड़ेंगी। हम्म। ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉग्ड इन यूजर की बात करते हैं जो कि डायनेमिकली चेंज होता रहेगा रन टाइम पे। ठीक है। जी। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम वापस जाते हैं एडिट पेज पे। अब ये फील्ड, स्पेसिफिक एक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। हम्म। ठीक है, हम स्पेसिफिकली एक फील्ड की बात कर रहे हैं कि वो जी। फील्ड तभी दिखे जब कोई यूजर का प्रोफाइल पैंथर स्कूल्स हो। तो ये पेज लेआउट से तो हम कर नहीं सकते। ठीक है। हम्म। जी। तो हम बात कर रहे हैं अकाउंट नेम फील्ड की। तो इस फील्ड को सेलेक्ट करो, अपग्रेड करने के बाद डायनेमिक फॉर्म में अपग्रेड करने के बाद उस फील्ड को सिलेक्ट करो जो कि है अकाउंट नेम। ठीक है। जी। उसके बाद हर एक फील्ड में अगर सेलेक्ट करने के बाद देखोगे तो एक ऑप्शन आएगा सेट फील्ड विजिबिलिटी का राइट साइड में। जी। तो राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है सेट फील्ड विजिबिलिटी, हम्म। और जहां पे ऑप्शन आ रहा है ऐड फिल्टर्स का। जी। ठीक है। इस पे ऐड फिल्टर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। क्या आप किसी रिकॉर्ड पे फील्ड के बेस पे फिल्टर लगाना चाहते हो? ठीक है। या फिर एडवांस फिल्टर लगाना चाहते हो? तो हम रिकॉर्ड फिल्टर वाला तब, रिकॉर्ड फील्ड वाला तब सेलेक्ट करते हैं जब हम ये कहें कि अगर कांटेक्ट के इस फील्ड में ये वैल्यू हो तो दूसरी वाली दिखे या ना दिखे, तब हम जी। लगाते हैं। ठीक है। हम्म। समझे कि मतलब कांटेक्ट के लेट से कि लेट से कि इसमें कोई पिकलिस्ट फील्ड आई डोंट नो है, हाँ, जैसे कि कांटेक्ट का लेवल अगर प्राइमरी है तो काउंट दिखे, नहीं है तो ना दिखे, ऐसा। ओके। ठीक है। तो हम रिकॉर्ड फील्ड मतलब उस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जो हम अब अभी ओपन किए हुए हैं, कोई भी कांटेक्ट हो सकता है। हम्म। ठीक। क्लियर है? जी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तो कोई डाउट? नहीं। हम्म। पक्का? जी भैया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर हमें एडवांस हम तब चूज करते हैं जब हमें यूजर चाहिए हो, या तो यूजर की प्रोफाइल चाहिए हो, या कोई कस्टम परमिशन चाहिए हो, या फिर हमें रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करना हो, तो हम एडवांस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। हम ऐसे रिकॉर्ड पे, एडवांस पे हमें रिकॉर्ड भी मिल जाता है। ठीक है। जी। तो हम एडवांस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा काम प्रोफाइल पे है, तो एडवांस पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फील्ड के लिए। हमारा क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया ये था कि जब भी कोई यूजर लॉगिन करे, हमें उसकी प्रोफाइल देखनी है। हाँ अगर उसकी जी। प्रोफाइल पैंथर स्कूल टीचर्स नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है। जी। तो रिकॉर्ड नहीं, फील्ड नहीं दिखेगा। हम्म। तो हम सेलेक्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें यूजर पे जाना है, यूजर। ठीक है। ये जो ड्रॉप डाउन है, कैंसिल करता हूँ जी। फिर से। फील्ड के अंदर हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके अंदर हम ड्रॉप इस पे, ये चेक टेक्स्ट बॉक्स है, उस पे अगला अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें तीन ऑप्शन दिखेंगे, यूजर, परमिशंस और रिकॉर्ड। जी। ये रिकॉर्ड तुम्हारा वही कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड होगा जो तुम देख रहे हो। हम्म। ठीक है। और ये यूजर वो यूजर होगा जो अभी अभी लॉग इन है सेल्सफोर्स के अंदर, जो उस रिकॉर्ड को देख रहा है। ठीक है। जी। अब यूजर पे जाएंगे। अब यूजर का क्या चाहिए? हमें प्रोफाइल, है ना? जी। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं प्रोफाइल। तो यहाँ हम्म। पे आए प्रोफाइल। अगर देखो प्रोफाइल के आगे एरो एक बना हुआ है, हाँ जी। इसका मतलब हम अभी और अंदर जा सकते हैं। हम्म। तो हम सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल। अब हमें इसका क्या चाहिए? नेम चाहिए, कि प्रोफाइल का नेम। तो हम यहाँ पे नेम सर्च करेंगे, नेम मिल जाएगा। डन। हम्म। तो इसने दिया फील्ड लेबल में नेम, इसको डन कर दिया। तो यहाँ पे दिखाएगा यूजर, यूजर के अंदर प्रोफाइल, प्रोफाइल का नेम। ठीक है। हम्म। ऑपरेटर यहाँ पे मिलेगा कंटेन्स, इक्वल, नॉट इक्वल, डिपेंडिंग ऑन कि क्या यहाँ पे चेंज किया है उसके बेस पे जो है ऑपरेटर चेंज होते रहेंगे। हम्म। ठीक है। हमें जी। चाहिए इक्वल। अगर इक्वल पैंथर स्कूल्स है, डन। अगर इक्वल पैंथर स्कूल से तो ही ये फील्ड दिखेगा। अब देखो इसके ऊपर ना एक हल्का सा पीले कलर का आई बन के आ रहा है, मतलब हाँ। आंख बन के आ रही है। हम्म। ये यहाँ पे ये विजिबिलिटी बता रहा है, ये बता रहा है कि इस फील्ड के ऊपर कोई फिल्टर लगा हुआ है, विजिबिलिटी लगी हुई है। जी। ठीक है। हम्म। ये हमने फील्ड पे लगा दिया। ठीक है।
अब हम चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है राइट साइड में बेसिक कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला, ये तभी दिखे जब उस यूजर का प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो। सिस्टम एडमिन के अलावा ये किसी को ना दिखे। जी। ठीक है, या फिर हम चाहते हैं कि ये भी तभी दिखे जब उसका प्रोफाइल पैंथर स्कूल्स टीचर्स हो। ठीक है, सिस्टम एडमिन को छोड़ो, ये हम्म, तभी दिखे जब उसका प्रोफाइल पैंथर स्कूल्स टीचर्स हो। जी। ठीक है, ये तभी दिखना चाहिए। हम्म, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, फील्ड्स की बात नहीं हो रही, अब ये पूरे सेक्शन की बात हो रही है। तो हम इस पूरे जी। सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे फिल्टर। सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी के अंदर हम फिल्टर ऐड जी। करेंगे। एंड देन अगेन, अब यहाँ पे हम्म, देखो, यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए, रिकॉर्ड फील्ड, डिवाइस, एडवांस। जी। ठीक है, रिकॉर्ड फील्ड हमने डिस्कस किया, एडवांस हमने डिस्कस किया। हम्म, ये डिवाइस क्या है? अब हमारे पास डिवाइस तीन तरह के हो सकते हैं, मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप। जी। तो ये वही डिवाइस है कि आप अगर कोई फील्ड, कोई पर्टिकुलर सेक्शन किसी डिवाइस में दिखाना चाह रहे हैं या नहीं, हम्म, ये वो है। हम्म, ठीक है, जी। तो हम फिर से एडवांस्ड में जाएंगे एंड देन सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए। अब देखो यहाँ पे डिवाइस भी आ गया क्योंकि हमारे पास वो डिवाइस का ऑप्शन है, इसलिए आ गया। ठीक है, जी। हम यहाँ पे जाएंगे यूजर, यूजर के अंदर प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर नेम, फिर हम इक्वल करेंगे एंड देन पैंथर स्कूल्स टीचर्स एंड डन। हम्म, ठीक है, ये जी। हमने किया एंड देन हम अब हम इसको सेव कर देंगे। ठीक, अब ये हमने फिल्टर्स अप्लाई कर दिए एक एक पूरा का पूरा कंपोनेंट पे, एक फील्ड पे। हम्म, ठीक, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कंपोनेंट हमें नहीं दिखना चाहिए और ये अकाउंट नेम का फील्ड नहीं दिखना चाहिए। जी। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। ठीक है, तो ये कंपोनेंट गायब हो गया, हाँ जी। राइट हैंड साइड वाला। और डिटेल पेज पे अगर जाएंगे तो देखो वो अकाउंट, इधर वाला अकाउंट गायब हो गया जिस फील्ड पे हमने फिल्टर लगाया। हाँ जी। ये इसका मतलब हमारा फिल्टर चल रहा है, एटलीस्ट हम्म, वो वाला फिल्टर चल रहा है जिसमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक, हम्म, हम्म, अब हम चलते हैं यूजर पे क्योंकि हमें दोनों टेस्ट करने हैं। ठीक है, ये हमेशा टेस्ट करना ही करना है। ठीक है, यूजर पे चलते हैं जो कि हमारा हार्वे खून, जिसका प्रोफाइल है पैंथर स्कूल्स टीचर्स। जी। इसका यूजर लेते हैं, होपफुली आज मुझे पासवर्ड रिमेम्बर है। हम चलेंगे इनकॉग्निटो मोड में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है हमने रीसेट किया था उस दिन। ठीक है, हाँ वही जी। पासवर्ड है। और वेरिफिकेशन कोड चलो नहीं मांगा, गुड। हाँ, अगर हमें कांटेक्ट, वैसे कांटेक्ट का एक्सेस नहीं है शायद इस यूजर को, बट देख लेते हैं एक बारी। हाँ, कांटेक्ट का एक्सेस नहीं है इस यूजर को, बट हम्म, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। बेसिकली इस यूजर को कांटेक्ट का एक्सेस नहीं है, इसलिए वो दिख रहा है नहीं दिख रहा वो वाला सीन है। ठीक है, हम्म, बट उसको दिखेगा, दिखेगा वो हम करके देखेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट में हम कर लेंगे इसको, स्टूडेंट्स का तो एक्सेस है ना, जी। तो वो हम करके देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा डायनेमिक फॉर्म किसी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जी। सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ये स्टूडेंट है। ठीक है, इस कोई भी एक स्टूडेंट ओपन कर लिया हम, कोई भी स्टूडेंट ओपन कर लिया, इसका रिकॉर्ड टाइप, हाँ चलो रिकॉर्ड टाइप भी ठीक है, स्टूडेंट करके। गुड गुड, अच्छा हुआ हमें रिकॉर्ड टाइप वाला भी आ गया, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका रिकॉर्ड टाइप का नेम है स्टूडेंट। ठीक जी। है, और इसको हम एडिट करते हैं, लेट्स एडिट दिस पेज। ठीक है, एडिट करके हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, टेस्ट करेंगे हम हार्वे खून से। ठीक है, ओके। इसका रिकॉर्ड टाइप है एलुमनाई, जो अभी तक हमने स्टूडेंट खोला हुआ है हार्वे खून से, उसका रिकॉर्ड टाइप है एलुमनाई। ठीक है, जी। चलो अब वापस आते हैं। पहले तो हमें सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो करनी है कि हम इसको अपग्रेड करेंगे डायनामिक फॉर्म में। ठीक है, हम्म, जी। अपग्रेड करेंगे। और आई थिंक फिल्टर वाला तो हमने पहले भी देखा था, डायनेमिक फिल्टर वाला, क्योंकि यहाँ पे हाँ लगा जी। हुआ है। ठीक है, अब हमने ये वो अपग्रेड कर रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड टाइप के बेसिस पे देखा था अभी। हाँ हाँ,
अब हमने ये अपग्रेड कर दिया, ठीक है। जी। तो लेट से कि अगर हम चाहते हैं कि अगर रिकॉर्ड टाइप एलुमनाई है तो ये जो है फील्ड ना दिखे, या फिर रिकॉर्ड टाइप स्टूडेंट है तभी ये फील्ड दिखे, जो कि है इज करंट स्टूडेंट। जी। ठीक है। रिकॉर्ड टाइप जो है हमारा, अगर स्टूडेंट है तो ही कॉलेज ईमेल दिखे, नहीं तो ना दिखे। जी। इन दो फील्ड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम्म। हम्म। तो हम उस फील्ड पे क्लिक करेंगे, अगेन वही फिल्टर लगाएंगे हम। अब किस बेस पे लगाएंगे हम? रिकॉर्ड टाइप के बेस पे, ठीक जी। है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडवांस में, सेलेक्ट करेंगे। अब हमें किसका रिकॉर्ड टाइप देखना है? रिकॉर्ड का। जी। तो हम रिकॉर्ड पे जाएंगे, रिकॉर्ड, और इसका नेम देखना है हमें। रिकॉर्ड, सॉरी, रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड टाइप, हम्म। रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड टाइप, इसका नेम देखना है हमें, ठीक। नेम, डन। अब ये क्या होना चाहिए? इक्वल, ये होना चाहिए स्टूडेंट, ये तभी दिखना चाहिए, जी। ठीक है, डन। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इस पे भी हम जल्दी से फिल्टर लगा देते हैं। रिकॉर्ड मतलब स्टूडेंट पे जाएंगे, उसके रिकॉर्ड टाइप पे जाएंगे, उसके नेम पे जाएंगे, और उसका जो वैल्यू है वो होना चाहिए स्टूडेंट, जी। ठीक है। हम्म। तो अब हमने ये रिकॉर्ड के बेस पे फिल्टर लगा दिए, यहाँ पे स्टूडेंट हो गया काम हमारा, जी। ठीक है। यहाँ पे अभी देखोगे तो इस करंट स्टूडेंट इस कॉलेज ईमेल दिख रहा है हाँ जी। एल्यूमनाई वाले का, जबकि नहीं दिखना चाहिए, है ना। जी। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव हो गए चेंजेस। और अगर अब हम इससे लॉगिन करें, इससे रिफ्रेश करें, लॉगिन तो है ही है हम, तो देखो एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्टिवेशन मांग रहा है क्या? अच्छा, एक्टिवेशन तो नहीं मांग रहा। ओके, नहीं, पेज लाउट एक ही है। हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है कि ये तभी दिखे जब रिकॉर्ड टाइप का नेम स्टूडेंट हो, और इसका भी रिकॉर्ड टाइप का नेम स्टूडेंट हो, बट ये अभी भी दिख रहा है। तो अगर हम इसको, प्रॉब्लम कैच की नहीं है, इसका पेज लेआउट गड़बड़ है क्या? रिकॉर्ड टाइप चेंज करके देख लो भैया एक बार। नहीं, रिकॉर्ड टाइप तो चेंज कर लेंगे, स्टूडेंट कर देंगे, बट वो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फील्ड दिख रहा है यहाँ पे, फील्ड नहीं दिखना चाहिए ना। हम्म। फील्ड उसको ठीक है। तभी दिखना चाहिए जब उसका रिकॉर्ड टाइप का जो नेम है वो स्टूडेंट हो, तभी दिखना चाहिए उसको, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए। और ये हमने सेव भी कर दिया है। कैच की वजह से um, भी हो रहा है। ओके ओके, एक चीज है जो कि एक्टिवेशन की वजह से हो सकती है। हम अगर एक्टिवेशन पे जाएं तो इसका जो असाइनमेंट है वो ऐप और रिकॉर्ड टाइप, अच्छा ठीक है, पैंथर स्कूल्स टीचर्स को तो हमने दे ही रखा है, हम्म। स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर को भी दे रखा है, और रिकॉर्ड टाइप, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रिकॉर्ड को ही असाइन है। अगर इसका रिकॉर्ड टाइप देखोगे, हम्म। इसका जो असाइनमेंट देखोगे, ये सिर्फ स्टूडेंट हम्म। रिकॉर्ड टाइप पे असाइंड है। हम्म। और अगर हम यहाँ पे देखें, हम एलुमनाई रिकॉर्ड टाइप हम्म। की बात कर रहे हैं, जी। तो हमें ये असाइन करना पड़ेगा। तो ऐड असाइनमेंट करेंगे, पैंथर स्कूल्स, नेक्स्ट, ठीक है, डेस्कटॉप एंड फोन। रिकॉर्ड टाइप हमारे स्टूडेंट और एलुमनाई दोनों का होना चाहिए, तभी काम करेगा। नेक्स्ट, प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए पैंथर स्कूल्स टीचर्स, पैंथर स्कूल्स प्रोफाइल, इसको भी कर लेते हैं। एंड एक था हमारा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म यूजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, जी। एंड इसको नेक्स्ट किया एंड सेव। ठीक है, अब जो है वो दिखेगा, वो एक्चुअली में असाइनमेंट का प्रॉब्लम था। जी। ठीक है, इसको अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो अब जो है वो फील्ड नहीं दिखेंगे इसको। क्या पूरा पेज नहीं? हाँ, ये देखो, ठीक है, वो फील्ड नहीं दिख रहा है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। जी। ठीक है। तो मतलब अब हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड टाइप के बेस पे हम सर्टेन, पूरे का पूरे जो है सेक्शंस को भी हाइड कर सकते हैं। जो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, इन्हें भी हम हाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। जी। ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मल होता है, हम उसको कर सकते हैं। तो अब हम चाहें तो हम रिकॉर्ड टाइप डिफरेंट डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप क्रिएट कर लें, और उसके बेस पे फिर जो हमारा क्या है उसको हाँ क्या बोलते हैं कि डायनेमिक फॉर्म का यूज करके हम सो हाइड कर दे सेक्शंस की, अगर ये रिकॉर्ड टाइप हो तो ये फील्ड दिखे, नहीं तो ये दिखे, ऐसे करते हैं हम उसको। तो उससे क्या होगा कि हमें पेज लेआउट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही रिकॉर्ड पेज पे विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक फॉर्म हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। जी। ठीक है, हाँ ये जी। हमारा क्या बोलते हैं उसको एक एक तरीके से एक बढ़िया चीज है जो सेल्सफोर्स ने दी है हमको। ठीक हम्म, है, ये हो गया हमारा डायनेमिक फॉर्म्स से रिलेटेड। ठीक है, अभी भी अगर हम बात करें तो अगर हमें कोई रिलेटेड लिस्ट ऐड करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अभी भी हमें उस पेज लेआउट पे जाके रिलेटेड लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, हम्म, हम रिलेटेड लिस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट, अभी हम डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट पे माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, बट हम रिलेटेड लिस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्रोफाइल, बेस्ड ऑन परमिशंस वो दिख सकती है। ठीक है, कि हम चाहें कि अगर प्रोफाइल हो तो ये वाली रिलेटेड लिस्ट दिखे, और अगर प्रोफाइल ना हो तो ये वाली रिलेटेड लिस्ट दिखे, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें यहाँ से लेफ्ट साइड से रिलेटेड लिस्ट सिंगल ऐड करना पड़ेगा। रिलेटेड लिस्ट सिंगल, इसको यहाँ पे ऐड करके इस पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। अब जैसे हम पहले चेंज कर देते हैं रिलेटेड लिस्ट जो भी है, लेट्स से स्टूडेंट हिस्ट्री, इसमें कुछ नहीं है। लेट्स से नोट्स एंड अटैचमेंट्स, इसमें भी कुछ नहीं है। स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं जैसे। अब ये सिंगल रिलेटेड लिस्ट है, तो इस पे हम हम्म, फिल्टर लगा सकते हैं। नीचे अगर देखो सबसे नीचे यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, तो हाँ हम इस जी। रिलेटेड लिस्ट पे फिल्टर लगा सकते हैं। अब हमारे पास जितने भी रिलेटेड लिस्ट हैं, हम यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट सिंगल करके ऐड कर सकते हैं और सब पे फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अब जी। यहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर अभी हमने, क्योंकि डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट पे माइग्रेट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम वही रिलेटेड लिस्ट ऐड कर सकते हैं जो पेज लेआउट में एडेड हो। ओके। मतलब कि जैसे कि एक्टिविटी हिस्ट्री हमारे हम्म। इस पेज लेआउट में एडेड नहीं है रिलेटेड लिस्ट में, इसलिए यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते। और जी। अगर ऐड करेंगे भी तो वो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि पेज लेआउट में एडेड नहीं है। हम्म। ठीक है, जी। लेकिन जब हम बात करते हैं डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट की, जब हम बात करते हैं डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट की, तो जितने भी रिलेटेड लिस्ट होते हैं ना, रिलेटेड लिस्ट, हम्म। अब वो मैनेज होने लगते हैं लाइटनिंग ऐप बिल्डर से। मतलब जैसे हमने फील्ड्स का देखा, वैसे हम अब रिलेटेड लिस्ट को अगर हम माइग्रेट कर दें डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट में, तो हम जी। रिलेटेड लिस्ट मैनेज कर सकते हैं, और हम रिलेटेड लिस्ट कॉलम्स को भी मैनेज कर सकते हैं हम्म। कि कौन से कॉलम कौन सी रिलेटेड लिस्ट में दिखाना है। जी। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे होगा? सिंपल सा है। लेट्स से कि हम वापस कांटेक्ट वाले डिटेल पेज पे चलते हैं। ठीक है, उसमें कई सारे रिलेटेड लिस्ट होंगे तो इजीली होगा देखने में। तो हम कांटेक्ट पे चलते हैं। अभी तक कोई डाउट या कुछ भी? नहीं भैया। सब क्लियर है? जी भैया। ठीक है, तो अब हम इस पे चल के एडिट पेज करते हैं। अब हम डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट क्या होता है। जी। तो अगेन हमें रिलेटेड लिस्ट पे जाना होगा, जैसे हमने अपग्रेड किया था ना, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, डिटेल्स पेज को। हाँ जी। हम डिटेल्स पे गए थे, हमने डिटेल्स पेज सेलेक्ट किया था, फिर हमारे पास ऑप्शन आया था कि डायनेमिक रिलेटेड उस पे अपग्रेड कर लो, हम्म। है ना, हम्म, ऐसा आया था। जी। तो अब हम ऐसा ही क्या करेंगे, हम रिलेटेड लिस्ट पे जाएंगे। हम्म, अब हम अगर पूरा का पूरा रिलेटेड लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो हम उसको डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जी। ठीक है, हम्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट साइड से रिलेटेड लिस्ट सिंगल को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। जी। ठीक है,
सिंगल सिंगल रिलेटेड, यहाँ पे क्या, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट का नाम है रिलेटेड लिस्ट्स। हम्म। तो इसमें क्या होता है, जितना भी रिलेटेड लिस्ट ऐड किया होगा पेज लेआउट में, वो सारा का सारा यहाँ दिखने लगेगा। जी। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड करना है सिंगल रिलेटेड लिस्ट। जी। ठीक है, जब हम्म। हम सिंगल ऐड करेंगे तो हम सिंगल को माइग्रेट कर सकते हैं डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट में। हम्म। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने ये सिंगल ऐड किया, बाय डिफॉल्ट इसमें अकाउंट्स सिलेक्टेड है तो वो आ गया। ठीक, जी। अब यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि अपग्रेड टू डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट। जी। तो अब हम अगर इसको क्लिक करें अपग्रेड नाउ, तो अपग्रेड कर देगा वो डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट में। हाँ जी। ठीक है, अब हम्म। अगर डायनेमिक देखो, एक तो ये रिलेटेड लिस्ट का ऑप्शन आ गया, आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, जैसे कि हम कहते हैं एसेट्स। हम्म। अब एसेट्स ऐडेड हो या ना ऐडेड हो, यहाँ पे देखो एसेट्स नहीं ऐडेड है, ये रिलेटेड लिस्ट जी। कह रहा है कि एसेट्स ऐडेड नहीं है लेआउट में। लेकिन जैसे हम्म। ही हमने यहाँ पे एसेट्स ऐड किया, उसने उठा लिया अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तुरंत उठा लिया। तो इससे क्या होगा कि आपको पेज लेआउट छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको रिलेटेड लिस्ट चाहिए आप यहाँ पे डाल दो, हम्म। और उसको डायनेमिक हमने अपग्रेड कर ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आता है रिलेटेड लिस्ट टाइप। तो हम्म। रिलेटेड लिस्ट टाइप में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लिस्ट दिखाओ या टाइल्स दिखाओ। तो अगर आप टाइल्स सेलेक्ट करोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक जी। है, और अगर लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो डिपेंडिंग ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। जी। ठीक है, कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं, जैसे इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम 30 रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं, हम्म। तो आप 1 to 30 कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 रिकॉर्ड सेलेक्टेड है, तो लेट्स से कि हम यहाँ पे अगर 3 रिकॉर्ड करें, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिखाएंगे, बाकी व्यू ऑल करने पे दिखेंगे। जी। ठीक, सो लिस्ट एक्शन बार, मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वो दिखाना है या नहीं, अगर इसको अनचेक कर दोगे तो न्यू बटन गायब हो जाएगा। जी। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे फील्ड्स जो है अपने आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एसेट नेम आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है, इंस्टॉल डेट आ रहा है, तो अगर चाहो तो इसमें ऐड कर दो क्लिक, और फील्ड कर लो कोई भी ऐड, अकाउंट साइट डन कर दो, तो अकाउंट साइट भी ऐड हो जाएगी। तो मतलब रिलेटेड लिस्ट में कौन सी फील्ड डिस्प्ले करनी है वो भी यहीं से कंट्रोल होगा। जी। ठीक है, हम्म। उसके बाद अगर एक्शंस देखो तो यहाँ पे सिर्फ न्यू है, और भी एक्शन होते तो आप यहाँ पे ऐड एक्शंस करके यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हो। ओके। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग जो है वो है रिलेटेड लिस्ट फिल्टर। हम्म। तो अगर इस पे क्लिक करो ऐड फिल्टर पे, तो हम्म। फिल्टर भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे कौन से रिकॉर्ड दिखने चाहिए। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कुछ ऐड करना है, वैसे एसेट्स हमारे पास है नहीं, बट यहाँ पे कर सकते हो कि क्वांटिटी की अगर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 2 हो तो ही दिखे वो रिकॉर्ड। तो जी। यहाँ पे वही रिकॉर्ड दिखेगा जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल 2 होगी। हम्म। तो वो लग्जरी भी यहाँ पे है कि मतलब आप फिल्टर भी लगा सकते हो। नॉर्मल रिलेटेड लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जी। हम्म। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आप जैसे कोई दूसरा, अगर आपको यहाँ पे रिलेट, लेट्स से कि आपने कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। हम्म। ठीक है, अब वो आपको रिलेटेड लिस्ट में ऐड करना है, तो अब पेज लेआउट में जाने की जरूरत नहीं है आपको। हम्म। आप उस कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड पेज पे जाओ, हो सकता है एक से ज्यादा रिकॉर्ड पेज हो, तो आपको हो सकता है सारे या कोई एक ऐड करना पड़े, एडिट करना पड़े। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, लेफ्ट साइड में आपके पास डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट आता है, डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट सिंगल। जी। ठीक है, हम्म। उसको सेलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज या केसेस हैं, हम्म। तो यहाँ पे केसेस सेलेक्ट कर लो। कहाँ गया रिलेट, सॉरी, यहाँ पे हमें केसेस सेलेक्ट करना है, तो ये अपने आप ले लेगा। तो ये केसेस आ गए, देखो केसेस, हम्म। जो भी यहाँ पे कंट्रोल सब कुछ करना है यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जी। ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट लेबल कर सकते हो ओपन केसेस, और यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो कि ठीक है, जो स्टेटस है केस का, सॉरी क्लोज्ड चेक बॉक्स जो है वो नॉट इक्वल टू, सॉरी, हाँ क्लोज चेक बॉक्स नॉट, या तो ऐसे कर दो क्लोज इक्वल फॉल्स, क्लोज नहीं है केस।
तो वहां पे ओपन केसेस दिखेंगे। हम्म। और फिर ऐसे ही दूसरा डाल के क्लोज्ड केसेस देख सकते हो। जी। तो मतलब बेसिकली डायनेमिकली यहाँ पे कुछ भी फिल्टर लगा सकते हो। हम्म। और अब ये पूरा का पूरा जो रिलेटेड लिस्ट है इससे गेट रीड ऑफ हो जाओ। अब आप यहाँ पे जो रिलेटेड लिस्ट ऐड करोगे वो आपका डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट होगा, और हमेशा वो सिंगल रिलेटेड लिस्ट होगा। जिससे कि कल को अगर फिल्टर भी लगाना हो कि ये वाला रिलेटेड लिस्ट मुझे नहीं दिखना चाहिए, या ये वाला रिलेटेड लिस्ट सिर्फ और सिर्फ पैंथर स्कूल्स प्रोफाइल को दिखना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एडमिन को दिखना चाहिए, तो हम्म। उस पे आप इजीली फिल्टर लगा सको सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी के अंदर जाके। जी। ठीक है, तो डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ जी। कि क्या है डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट, कैसे होता है, क्या है वो सारी चीजें। हाँ जी। ठीक है, हम्म। तो ये जो है हमारा डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी कस्टम या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आप डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट बना सकते हो, जी। अपग्रेड कर सकते हो किसी भी रिलेटेड लिस्ट सिंगल को, हम्म। अपग्रेड कर सकते हो किसी भी डिटेल पेज को, कंडीशंस लगा सकते हो, फील्ड्स को रीड ओनली बना सकते हो, जो भी मर्जी या कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा जो है वो हुआ डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट और डायनेमिक फॉर्म्स का। हम्म। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक, हमारे पास टाइम है तो हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शंस की। जी। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शंस, ये बेसिकली इनको हम क्विक एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्विक एक्शंस भी बोलते हैं। ठीक, जी। अब ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शंस का मतलब क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, बहुत ही मतलब सिंपल वर्ड में पूछे कि हम कब बनाएंगे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शंस। हम्म। ठीक, लेट्स से एक सिंपल सा हम अपने एक एप्लीकेशन स्विच करते हैं सेल्स फोर्स का, और हम जाते हैं सेल्स में। हम्म। ठीक है, और इसमें हम जाते हैं अकाउंट अकाउंट पे। ठीक है, और इसको जी। ओपन किया। हम्म। अभी यहाँ पे एक बटन है न्यू कॉन्टैक्ट का। ठीक है, यहाँ पे एक हम्म। बटन है न्यू कॉन्टैक्ट का, और इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे एक ये कुछ ओपन होके आता है ये। ठीक है, अब ये पता नहीं फ्लो है या क्या है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कुछ आता है ओपन होके, है ना। जी। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन है, न्यू कॉन्टैक्ट हुआ या न्यू केस हुआ। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन है, हम्म। जिसमें हम क्या कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट डिटेल पेज के अंदर हम एक एक्शन, हम एक बटन लगा दें। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट डिटेल पेज के अंदर हम एक बटन लगा दें जिस पे क्लिक करते ही हमें उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम्म। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाए, और उस पूरे ऑप्शन में हमारे पास मिनिमल फील्ड्स हों। अभी हम्म। क्या होता है कि अगर अभी कॉन्टेक्ट्स पे जाओ या केस पे जाओ, तो इसको क्रिएट करने में हमारे पास इसको क्रिएट करने में हमारे पास बहुत सारा फील्ड्स आ जाता है यहाँ पे देखो तो। हाँ ठीक जी। है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शंस का यूज करके हम यूजर को ये लग्जरी देते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही फील्ड इनपुट करनी है जो रिक्वायर्ड है, या जो मिनिमल, एक तरह से ये मान के चलो कि जो कि एक एक तरह से जो फील्ड्स हमें फिल करनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, हम हम्म। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को आपको वो देंगे कि आप उन्हीं फील्ड से जाके करो, हम्म। उन्हीं फील्ड्स को फिल करो। उससे क्या होगा कि यूजर का जो काम करने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, जी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम्म। उसका रीजन क्या है, वही कि कम फील्ड्स फिल करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, यूजर ने जल्दी से फिल किया, उसको हम्म। ढूंढना नहीं है कौन सी फील्ड कहाँ है, और फटाक से काम हो जाएगा। जी। ठीक है, हम्म। ये जो है हमारा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन होता है, इसको क्विक एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्विक मतलब जल्दी से तुरंत हो जाए। ठीक, हाँ। अब बनाते कैसे हैं, तो हर ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन होगा, आपको हर ऑब्जेक्ट पे जाके बनाना पड़ेगा। हम्म। जैसे कि हम लेट से अगर हम कॉन्टेक्ट्स पे जाते हैं तो देखते हैं, अगर वहां पे बटन नहीं होगा तो कॉन्टेक्ट्स पे बना लेंगे, जैसे कॉन्टेक्ट पे भी है। लेट से हम एसेट एसेट एक एसेट बनाते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं एप्पल लैपटॉप। एसेट बेसिकली कुछ नहीं होता, वो प्रोडक्ट जो हम बेच चुके हैं वो हमारा हम्म। एसेट होता है बेसिकली, जो हम बेच रहे हैं।
ठीक है, जी। वो एसेट होता है। तो हमने एक एसेट बनाया, ठीक है, हम्म, ये हमने एसेट बना लिया, ठीक है। हम्म, और एसेट के भी अंदर एक फील्ड है न्यू केस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा सिंपल सा जो है रोल है, रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हमें एक बटन बनानी है, और वो बटन हमें अकाउंट के डिटेल पेज पे ऐड करनी है। उस बटन के क्लिक करते ही न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करने का वो होना चाहिए, ठीक है। हम्म, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बात कर देते हैं, क्रिएट अ बटन एंड ऐड दैट बटन ऑन अकाउंट डिटेल पेज, ठीक है, हम्म, अकाउंट डिटेल्स पेज। जी। On upon clicking on that button, upon clicking on that button, it should open the modal. It should open the modal to create the contact record with the following fields. मतलब कि इसमें ये fields होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल एंड ईमेल, ठीक है, अकाउंट नेम, अकाउंट नेम, और ये जी। होनी चाहिए प्री पॉपुलेटेड, ठीक है, प्री पॉपुलेटेड। प्री पॉपुलेटेड का मतलब है कि जिस भी अकाउंट के अंदर हम जाएंगे उस अकाउंट का नेम यहाँ पे प्री पॉपुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जी। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम इस अकाउंट के अंदर है एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो हम्म, अगर अभी हम इस पे न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये अपने आप प्री पॉपुलेट हो रहा है, अगर देखो तो, जी। ठीक है। तो हम्म, ऐसे ही हमें बेसिकली प्री पॉपुलेट कराना है, ठीक। हम्म, हम्म, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या पता है, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें पता है, वो कह रहा है कि क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, create a button on create a button on the sorry, ये कह रहा है create a button and add that button on account detail page, जी। ठीक। हम्म, और अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमको एक एक्शन बनाना है हमें, ठीक है। हम्म, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, अगर देखो ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको हम अगर हम रिक्वायरमेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो हम इसको किससे मतलब हम रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें एज अ एडमिन या एज अ डेवलपर, तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट कैन बी अचीव्ड वाया, मतलब कैसे कहाँ कहाँ से अचीव हो सकती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। जी। हम्म, तो पहला तो हम स्क्रीन फ्लो बना सकते हैं, हम्म, ठीक है, हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना सकते हैं, जी। और हम क्विक एक्शन भी बना सकते हैं। इसको बहुत सारे लोग जो है क्या कहते हैं, वो हो जाते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, हम्म, बहुत सारे लोग, मतलब मोस्टली लोग यहीं पे इसी दो पे जाते हैं, क्विक एक्शन के बारे में कोई सोचता ही नहीं है जल्दी। हम्म, मोस्टली लोग कहेंगे स्क्रीन फ्लो बना लेते हैं या तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना देते हैं, मोस्टली यही कहेंगे लोग, जी। ठीक है। हम्म, बट क्विक एक्शन पे हमारा ध्यान भी जाना चाहिए कि क्या हम वो चीज क्विक एक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, वो बटन डिटेल पेज पे है, जी। ठीक है। तो हम्म, हमारे पास मतलब इसको ऐसे कर देते हैं हम, लोग इसको भूल जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसे जाना है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्विक एक्शन से अचीव हो रही है तो हम इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है, वी जी। विल गो विद दिस। अगर नहीं हो रही है तो फिर हम स्क्रीन फ्लो देखेंगे, जी। और अगर स्क्रीन फ्लो से भी नहीं हो रही तब हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट की तरफ देखेंगे, हम्म, ठीक है। जी। मतलब हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे हर एक उसकी, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हम इससे नहीं कर सकते क्विक एक्शन से, तो हम स्क्रीन फ्लो में जाएंगे। क्या स्क्रीन फ्लो में कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर सकते, तब हम एलडब्ल्यूसी में जाएंगे। हम्म, या फिर क्या कुछ ऐसा है जो हम स्क्रीन फ्लो प्लस लाइटनिंग वेब कंपोनेंट इसका यूज करके कर सकते हैं, ठीक जी। है। तो वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, हम मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे जो हमें मतलब हम पहले तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे और फिर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक। जी। हम्म, अब हमारे पास पता है कि ये स्क्रीन फ्लो क्विक एक्शन से हो जाएगा, तब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे, और वहां पे उस अकाउंट उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, हमारे केस में अकाउंट है, तो अकाउंट पे जाएंगे। देन अब यहाँ पे हम बटन लिंक्स एंड एक्शंस पे जाएंगे, बटन लिंक्स एंड एक्शंस, ठीक है। जी। इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम चेक करेंगे न्यू बटन और लिंक। सो इस हम्म, पे नहीं क्लिक करना है, न्यू बटन और लिंक पे नहीं करना, न्यू एक्शन पे क्लिक करना है। जी। और यहाँ पे तुमको वैसे सारे बटन सारे एक्शंस दिख जाएंगे, हम्म, ठीक है।
तो जी। हमें न्यू एक्शंस पे क्लिक करना है, तो न्यू एक्शन क्लिक करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और अब ये क्या एक्शन का टाइप क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इसने क्या कहा कि इट शुड ओपन द मॉड्यूल टू क्रिएट द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। तो एक्शन का टाइप क्या है, क्रिएट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्रिएट करना है उसको, है ना। जी। तो अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड। वैसे इसमें कई सारे ऑप्शन है, ईमेल भेजना है, लॉग अ कॉल, या फिर कोई विजुअल फोर्स ओपन करना है, या फिर अपडेट करना है रिकॉर्ड, या फिर लाइटनिंग कंपोनेंट, या फिर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, या फिर फ्लो। ठीक है। इसी एक्शंस में ही तुम, एक्शन से ही तुम फ्लो कॉल करोगे, एक्शन से ही तुम LWC कॉल करोगे, एक्शन से ही ऑरा कॉल करोगे, एक्शन से ही विजुअल फोर्स कॉल करोगे, या फिर उसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। जी। ठीक है। हाँ जी। हमारे केस में है क्रिएट रिकॉर्ड। हम्म। अब ये पूछ रहा है टारगेट ऑब्जेक्ट, कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो इस पे अगर क्लिक करोगे तो इस पे वो सारे ऑब्जेक्ट आएंगे जो अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं। हम्म। क्योंकि हम ये रिलेटेड लिस्ट अकाउंट पे, सॉरी क्विक एक्शन अकाउंट पे बना रहे हैं, हम्म। तो इसमें वो सारे ऑब्जेक्ट आएंगे जो अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं। हमारे जी। केस में क्या है, कॉन्टैक्ट, तो हम कॉन्टैक्ट पे जाएंगे। ठीक, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड लेबल टाइप हमें नहीं सिलेक्ट करना क्योंकि हमें अपना कस्टम देना है। ठीक है। हम हम्म। कस्टम देंगे कि हम नाम देंगे क्विक कॉन्टैक्ट। हम क्विक कॉन्टैक्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक पहले से ही है जिसका नाम है न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक, जी। तो हम देंगे क्विक कॉन्टैक्ट। उसका डिस्क्रिप्शन आता है, चाहो तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। देन उसके बाद क्रिएट फीड आइटम आता है, इसका क्या मतलब है वो हम डिस्कस करेंगे। हम्म। सक्सेस मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा तो क्या सक्सेस, क्या मैसेज शो होना चाहिए, वो जी। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि हम इसमें कह सकते हैं कि द कॉन्टैक्ट वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है। ये मैसेज देंगे, अभी दिखेगा, हम दिखाएंगे कि ये मैसेज यहाँ पे दिख रहा। ठीक, हम्म। जी। ये है। अब इसको सेव करेंगे। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो ये एक पेज लेआउट पे लेके जाएगा उस, क्योंकि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना बटन पे, ये और न्यू हम्म। कॉन्टैक्ट पे, तो ये एक हम्म। पेज लेआउट है बेसिकली छोटा सा, जिसके अंदर हमने ये बटन जी। ऐड कर रखी हैं। हम्म। ये सॉरी, ये फील्ड्स ऐड कर रखे हैं, बटन नहीं, ये फील्ड्स ऐड कर रखे हैं। जी। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये हमको पेज लेआउट पे लेके जाएगा। हम्म। अब जो हमें यहाँ पे चाहिए हम वो रख लेंगे, जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे। जैसे जी। कि हमें क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, बट हमें फोन नहीं चाहिए, हमें टाइटल चाहिए। देख लेते हैं। हमें नेम चाहिए था जिसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, हमें टाइटल भी चाहिए, हमें ईमेल भी चाहिए, और फिर अकाउंट, है ना। जी। तो हमें नेम आ गया, टाइटल, ईमेल एंड अकाउंट। ठीक है, यही हमें फील्ड्स चाहिए थी, हमारे आ गई। हम साइड बाय साइड भी कर सकते हैं ऐसे करके, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दो कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं। जी। ठीक, और फिर उसको हम कर देंगे सेव। और भी फील्ड ऐड करनी है, जैसे कि लेट्स से फैक्स, फैक्स नहीं, लेट्स से कि फोन हम्म। और फैक्स, या फिर डू नॉट कॉल। ठीक है, डू नॉट कॉल एक इंपॉर्टेंट फील्ड होती है। ठीक है। जी। तो ये चीज हो गई, डू नॉट कॉल, डू नॉट ईमेल और डू नॉट फैक्स। हम्म। इनका क्या मतलब होता है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, बट लेट्स ऐड दीज फील्ड्स। अब ये कह रहा है कि अगर आप ज्यादा फील्ड ऐड करोगे तो कैन इम्पैक्ट यूजर इफिशियंसी। हम्म। ठीक है, कह रहा है वी रिकमेंड ऐड इन मैक्सिमम 8 फील्ड्स। मतलब वो पहले ही बता रहा है कि आप क्विक एक्शन का मतलब है, पर्पस है कि आप इफिशियंसी बढ़ाओ, और फिर आप इतने सारे फील्ड ऐड करके यूजर का इफिशियंसी घटा रहे हो, हम्म। है ना। तो जी। इसलिए हमें मिनिमल फील्ड ऐड करना चाहिए बस। हम्म। अब हम इसको सेव करते हैं। इसको सेव, खाली सेव करने से हमारा काम नहीं चलेगा। जी। ठीक है, सेव करने के बाद में अगर कुछ फील्ड्स ऐड रिमूव करना चाहो तो इसको फिर से एडिट कर सकते हो, वापस कैसे आओगे वो भी दिखा देंगे। हम्म। एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्री डिफाइंड वैल्यूज, प्री डिफाइंड फील्ड वैल्यूज। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें सबसे पहले तो क्विक एक्शन बनाना होगा, वो हमने बना लिया। हम्म। स्टेप्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, वो बेटर रहेगा।
स्टेप्स टू टेस्ट क्विक एक्शन। ठीक है, इससे क्लियर रहेगा। पहला तो क्रिएट क्विक एक्शन। ठीक है, क्रिएट क्विक एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट लेबल। ठीक है। जी। दूसरा, ऐड द क्विक एक्शन टू द पेज लेआउट हम्म, एंड देन टेस्ट इट। ये 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, जी। ये वाला हमारा डन हो गया, ये डन हो गया, ये बाकी है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे अकाउंट के पेज लेआउट पे। हमें अब यहाँ पे 3 4 मिलेंगे, बट हमें पता है कि जब हम अकाउंट डेवलपर अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट लेआउट होता है जो कि मेन होता है। जी। वैसे तो आपके केस में अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो बिजनेस आपको बताएगा। हम्म, ठीक, अब हम अकाउंट लेआउट पे जाते हैं और ये हम यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल होता है, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस। ठीक है, जी। हम्म, मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारा एक्शन जो कि है क्विक कांटेक्ट। ठीक है, जी। हम्म, इसको ड्रैग करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस एक्शंस के अंदर, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके अंदर नहीं करेंगे, क्लासिक वाले के अंदर नहीं करेंगे, हम लाइटनिंग वाले के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, जी। क्लियर है? हाँ जी। और फिर हम इसको सेव कर देंगे। ठीक, अब हमने इसको सेव कर दिया। अब अगर हम वापस किसी अकाउंट में जाएं, इसको न्यू पे रिफ्रेश करें, तो हमें हमारा क्विक कांटेक्ट एक्शन मिल गया। ठीक है, और अभी इस अकाउंट के अंदर 2 कांटेक्ट हैं अगर हम देखें, जॉर्ज डेविस, बारबरा लेवी। ठीक है, हम्म, जी। अब हम अगर क्विक कांटेक्ट पे क्लिक करें तो अगर देखो अकाउंट पहले से ही प्री डिफाइंड आ रहा है, बिना हाँ किसी जी। प्रॉब्लम के अकाउंट डिस्प्लेड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेम दे सकते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं मिस्टर अमित सिंह। ठीक है, ईमेल जो भी हमें देना है वो हम दे देते हैं, टाइटल में भी दे सकते हैं जो भी हमें देना है। ठीक है, फोन फैक्स देना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एंड इसको सेव करेंगे। तो हम्म, जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो जो सक्सेस मैसेज हमने दिया था वो यहाँ पे दिखेगा। ये देखो, द हम्म, कॉन्टैक्ट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। जी। ठीक है, और हम्म, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमें दिख जाएगा। ये हम्म, देखो, दिख गया अमित सिंह जो भी हमारा। जी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने टेस्ट कर लिया, हमारा काम हो गया, हमने इसको भी डन कर लिया, इसको भी डन कर दिया। ठीक है, जी। अब यहाँ पे, अब कभी कभी क्या होता है ना, रिक्वायरमेंट होती है कि रिक्वायरमेंट ये होती है कि लेट से हम इसको बंद करते हैं, हम अकाउंट पे हैं और इसका कांटेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, जी। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी कोई कांटेक्ट क्रिएट हो, उसका फोन में अकाउंट का फोन चला जाए, फैक्स में अकाउंट का फैक्स चला जाए। एक और रिक्वायरमेंट बना देते हैं। ठीक है, जी। ये है कि when any contact is created, ठीक है, the contact phone and fax should be updated with the phone and fax of related account। मतलब जी। कि अगर कांटेक्ट क्रिएट होता है तो ऐसा होना चाहिए। अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं, ठीक है, इसको यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, हम्म, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक, अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, सेम चीज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रिक्वायरमेंट जो भी है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो लोग क्या करेंगे, इसको फिर से भूल जाएंगे क्विक एक्शन को। लोग जी। तुरंत स्क्रीन उस पे चले जाएंगे, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो पे चले जाएंगे लोग। ठीक है, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो पे जाएंगे या तो एपेक्स ट्रिगर पे जाएंगे। हम्म, मतलब क्विक एक्शन का लोग सोचते ही नहीं है कि जी। क्विक एक्शन भी हो सकता है। हम्म, ठीक है, क्योंकि अगर वो कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहा है तो उसी समय अगर हम पॉपुलेट कर दें तो प्रॉब्लम ही खत्म है। जी। ठीक है, तो हम्म, लोग क्विक एक्शन को भूल जाते हैं, बट ये भी क्विक एक्शन से हो सकता है। कैसे? प्री डिफाइंड वैल्यूज के थ्रू, हम्म, प्री डिफाइंड फील्ड वैल्यूज। प्री डिफाइंड फील्ड वैल्यूज का मतलब है कि आप ऑटो पॉपुलेट कर दो फील्ड्स को। ठीक है, ऑटो पॉपुलेट कर दो।
कैसे, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे फिर से अपने क्विक एक्शन पे। क्विक एक्शन पे कैसे जाएंगे, अगेन उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, बटन लिंक्स एंड एक्शंस पे जाएंगे, एंड देन हम जाएंगे हमारा जो क्विक एक्शन है जो कि है क्विक कांटेक्ट, ठीक है, हम्म। इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन प्री डिफाइंड फील्ड वैल्यूज हमने डिस्कस किया था पर काम नहीं किया था उस पे, ठीक है। जी। प्री डिफाइंड फील्ड वैल्यूज पे हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, फील्ड सेलेक्ट करेंगे कि किस फील्ड पे हमें वैल्यू पॉपुलेट करनी है। तो लेट्स से हमें पॉपुलेट करनी है फोन पे, फोन पे करनी ना। जी। तो हम फोन ढूंढेंगे, फोन किधर है, फोन, फोन पे हमें वैल्यू पॉपुलेट करनी है। कौन सी वैल्यू पॉपुलेट करनी है, उसके लिए हम फॉर्मूला एडिटर पे जाएंगे, इंसर्ट वैल्यू पे, इंसर्ट फील्ड पे जाएंगे, और ये हमारा अकाउंट। अकाउंट है क्योंकि हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बना रहे हैं, तो हमें जी। अकाउंट मिलेगा। और अकाउंट का क्या चाहिए हमें, फोन। हम्म। तो अकाउंट का फोन हम यहाँ पे, अकाउंट का फोन किधर गया, ये रहा, जीरो। फोन इंसर्ट कर देंगे एंड सेव। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फील्ड फोन पे हम अकाउंट का फोन ऐड कर रहे हैं, ठीक। जी। सिमिलरली हमें न्यू ऐड करना होगा, और अब हम जाएंगे फैक्स पे, और सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे जो कि होगा अकाउंट का फैक्स, हम्म। ठीक है, अकाउंट का फैक्स। और हमारा काम हो गया, हमने प्री डिफाइंड वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर दिया, जी। ठीक। ये जो हमारा एक्शन था, क्विक एक्शन, यहाँ पे बन गया हमारा, ठीक है। अगर अब हम बात करें इसकी, अगर हम इसको टेस्ट करें, तो हम लेट से इसको रिफ्रेश करते हैं अकाउंट को, ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। तो अब अगर हम क्विक कांटेक्ट पे क्लिक करें, हम्म। तो ये देखो यहाँ पे फोन और फैक्स ऑटो पॉपुलेटेड हो गया, हाँ जी। ठीक है, फोन और फैक्स ऑटो पॉपुलेटेड है। हम्म। तो ऐसे हमारा काम बहुत ही मतलब इजीली हो जाएगा प्री डिफाइंड वैल्यूज के थ्रू। उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जैसे इस पे जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, लिमिटेशंस क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं उस पे कर सकते हो। जैसे अकाउंट के नेम पे अगर जाओ तो वो भी पॉपुलेट कर सकते हो, अकाउंट नेम पे फील्ड पे अकाउंट आईडी होता है वो कर सकते हो, ठीक है। जी। या फिर यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो। हम्म। मतलब ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हम कर सकते हैं, इससे हम अच्छा खासा प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो ये जो हमारा क्विक एक्शन का काम होता है वो ये एक तरीके से ऐसा होता है कि हम क्विक, इसका नाम ही क्विक एक्शन है, और उस चीज पे काम कर लें इजिली। प्री डिफाइंड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने कि उसका हम्म। क्या, प्री डिफाइंड वैल्यूज से क्या होता है, क्या मिलता है हमको, ठीक है। तो वो सारी चीजें जी। हमको दिख गई, तो अब हमें क्यों हम जो है फ्लो लिखेंगे, या फिर हम क्यों जो है किसी स्पेसिफिक ट्रिगर्स वगैरह पे जाएंगे, हाँ जी। ठीक है। तो वो बेसिकली हम्म। आपका क्विक एक्शंस का, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्विक एक्शन होते हैं उसका काम कुछ ऐसा होता है, इस तरह से काम करते हैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शंस, ठीक है। कोई डाउट, हम्म। नहीं भैया। नहीं, कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं भैया।